मैं 17 की और मेरा पति 40 का। शादी की पहली रात कमरे में बैठी पति के आने का इंतजार कर रही थी। मेरा पति आधी रात को नशे की हालत में कमरे में आया। फिर गंभीर हालत में सुबह मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गीता एक गांव की लड़की है। वह अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन व भाई के साथ रहती है। वह दिखने में सुंदर 17 साल की है। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन उसके मम्मी पापा को तो बस एक ही डर हमेशा सताता रहता कि गांव का माहौल इतना खराब है, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत ना कर दे। बस इसी डर के कारण उसके मम्मी पापा और उसके मामा ने मिलकर जल्दबाजी में गीता की शादी करा दी। वैसे कर्ज उठाकर उसके पिता ने उसकी शादी धूमधाम से दहेज देकर की, लेकिन जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई उसकी उम्र 40 साल की थी। क्योंकि रिश्ता मामा ने बताया था तो ज़्यादा छानबीन नहीं की, बस उन्हें बताया गया था कि लड़का काफ़ी पैसे वाला है और घर ज़मीन काफ़ी अच्छे हैं, बेटी शादी के बाद मौज करेगी। गीता के मम्मी पापा भी काफ़ी खुश थे, अच्छा घर मिला है बेटी को। अब विदा होकर गीता ससुराल में पहुंच गई और शादी की पहली रात जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही गीता ने भी सोचा कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन वहां जाते ही उसे मालूम हुआ कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बारे में गीता के मम्मी पापा को खबर तक भी नहीं थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। अब रात में गीता कमरे में पहली रात अपने पति का इंतजार कर रही थी। करीब आधी रात को नशे की हालत में गीता का पति कमरे में आता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके पति ने हैवानियत की हद पार कर दी। और सुबह गीता की ऐसी हालत थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गीता के माता पिता ने ये सोचकर शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े से रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक हैवान दहेज के लोभी घर में बेच दिया था। अभी गीता का अत्याचार खत्म नहीं हुआ था, अभी तो दहेज की कहानी शुरू होनी बाकी ही थी। शादी के एक सप्ताह बाद ही उसकी सास ने गीता को कहा कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगने वाली है, अपने घर जा और पापा से 90,000 रुपये ला कर मुझे दे। तब गीता अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। फिर धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पापा को बताई। गीता के पापा ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। उसके पापा ने उधार मांग लाकर बेटी को पैसे दे दिए। अब पैसे लेकर गीता ससुराल वापस आ गई। कुछ दिन तो वे सभी उससे बहुत प्यार से बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही पैसे ख़त्म हुए तभी उन्होंने अपना रंग फिर से दिखाना शुरू कर दिया। अब की बार तो गीता की सास व पति ने हद ही पार कर दी थी। अब उन्होंने उस पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया और उसको घर से बाहर पैर तक नहीं रखने देते।
अभी 4 महीने ही बीते थे गीता की शादी को कि तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो गीता का पति और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगा। वह जब भी घर से बाहर जाता तो घर की हर चीज़ को ताला लगा के और उसको एक कमरे में बंद करके जाने लगा। गीता जब भी पति से कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई कर देता। अब जिसके कारण वह डरती हुई कुछ नहीं बोलती थी। अगर कभी सोचे अपने घर वालों को अपनी हालत बताने के बारे में तो उसे कभी फ़ोन नहीं मिलता। जब भी वह पति से फ़ोन मांगती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अब गीता की शादी को 8 महीने बीत गए थे तो भगवान ने उसकी सुन ली और एक दिन गीता के पापा उसके गांव से होकर कहीं जा रहे थे तो पिता ने सोचा क्यों ना बेटी का भी हाल चाल लेता चलूं। तो तब उनको सच्चाई का पता चला। तब एक पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर खूब रोया और तुरंत उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी आप बीती पूछी। फिर गीता के पापा ने उसके पति के गांव में पंचायत बिठा दी। पंचायत में फैसला हुआ कि गीता के पति को अगर गीता पसंद नहीं है तो वो उसको तलाक दे दे। लेकिन उस हैवान ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर गीता के पिता ने पुलिस का सहारा लिया। तब जाकर गीता की हैवान पति से जान छूटी। अब गीता ने अपने मम्मी पापा के पास रहती है। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से पुरानी ज़िंदगी की याद दिला देता, जिसे सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, गीता जैसी लड़कियों को क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।